कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, वो पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने, स्वागत है उस भाव का जो स्वयं का साक्षात्कार कराता है। ब्रह्म और भ्रम की बातें सुनी, स्वभाव की चर्चा कहाँ। प्रकृति ही स्वभाव कहा जाता है, वहां स्वधन्य गुह्य ही रहा। अन्वेषक भाव है जिसकी गति अगाध है। भाव तरंग है, भाव सागर। तरंग क्षणिक भाव, सागर स्थायी। कुछ भाव मस्तिष्क में चक्कर लगाया करते हैं, उन्हें यदि सहायक प्रेरणा मिल जाती है तो वे क्रमशः स्थायी भाव बन जाते हैं। यही भाव व्यक्ति की प्रकृति बन जाते हैं। और इस पैराग्राफ में यही हमने समझने का प्रयास किया था, जो गुरुदेव समझा रहे हैं कि उस भाव का स्वागत करना चाहिए जो भाव स्वयं का साक्षात्कार कराता है, यानी हमें स्वयं तक पहुंचाता है। और फिर समझाया कि भाव की दो अवस्थाएं होती हैं। एक जिस तरह सागर है, गहरा है, किंतु उसी सागर में सतह पर तरंगे उठती हैं। होता वह भाव ही है, किंतु तरंगे जब उठती हैं तो वो तरंगे क्षणिक होती हैं, कुछ समय के लिए होती है, फिर भाव का लोप हो जाता है। और जब गहराई में जाते हैं, जैसे सागर की गहराई में, उसी तरह वो जो भाव होता है, गहराई वाला भाव, वो टिकता है, कुछ स्थायी रूप ग्रहण करता है। तो हमें तो उस भाव का स्वागत करना है जो स्थायी भाव हो, जो हमें स्वयं का साक्षात कराने में मदद करे। ज्यादातर बातें जो होती हैं ब्रह्म की होती हैं, या फिर ब्रह्म तक नहीं पहुंचने के लिए जो बाधक बनती है माया और भ्रमित करती है, उसकी बात होती है। तो यही सब बातें होती हैं और सुनी जाती हैं, किंतु स्वभाव की बातें, स्वभाव की चर्चा कहाँ। प्रश्न करके गुरुदेव ने पूछा है सबसे कि क्या कभी किसी भी ऋषि मुनि ने, हमारे साधु महात्माओं ने, जिन्होंने भी सब ग्रंथ लिख दिए हैं, उन्होंने ब्रह्म की बातें की है, माया की बात की है, पुरुष की बात की है, प्रकृति की बात की है, अनेकों अनेक प्रकार से समझने की बातें की हैं, किंतु स्वभाव की चर्चा कहाँ की उन्होंने। क्योंकि कहीं न कहीं भीतर में यह गलतफहमी रहती है कि प्रकृति ही स्वभाव है, और जहां पर प्रकृति को ही स्वभाव कहा जाए तो वहां पर जो स्वयं का धन है, जो भीतर गहराई में गड़ा हुआ है, छिपा हुआ है, जो गोपनीय है, वो गोपनीय ही रह जाता है। किंतु जो भाव का मार्ग अपनाता है और उस भाव का जो स्वयं के साक्षात्कार में उसका सहायक होता है, तब उसे पता लगता है कि भाव की गति तो अगाध है, यानी बहुत गहरे तक जा सकता है भाव, और यही भाव मेरे लिए अपेक्षा करने योग्य है, और मैं इसी भाव का आधार लेकर अपनी गहराई में जाऊंगा। और उसका प्रोसेस बताया गुरुदेव ने कि प्रारंभ में क्या होता है, कुछ भाव मस्तिष्क में चक्कर लगाया करते हैं, किंतु यदि सहायक प्रेरणा मिल जाए तो ये सहायक प्रेरणा कौन देगा? वो सहायक प्रेरणा देगा चिंतन मनन, वो सहायक प्रेरणा देगा विवेक, वो सहायक प्रेरणा देगा जो कुछ भी हमारे भाव की जो गहराई है, जो हमें अनुभव में आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चक्कर ही लगाते हैं, उनमें से यदि कुछ हमें
भीतर से प्रेरणा मिल जाए और हम भाव के उस अंश को पकड़कर और गहराई में डुबकी लगाएं तो धीरे धीरे वो भाव स्थायी बनने लगते हैं। फिर यह नहीं लगता कि भाई क्या करें, भाव आता है और फिर चला जाता है। फिर भाव स्थायी बनने लगता है, टिकने लगता है। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं कह रहा है कोई, ये गुरुदेव स्वयं लिख रहे हैं और तरीका बतला रहे हैं। अन्यथा हम तो यही समझ लेते हैं कि यही भाव का नेचर है। यानी भाव की भी प्रकृति यही है कि वो आता है और जाता है। तो हमें समझना होगा कि अभी भी हम प्रकृति के ही भाव में हैं। हम भाव के भाव को नहीं समझ पाए हैं। जो गुरुदेव समझाते हैं कि उस भाव को पकड़ो और गहराई में जाओ, तब जाके धीरे धीरे वो स्थायी बनेगा और धीरे धीरे ये भाव हमारी प्रकृति बनेगी। यानी हमारा नेचर बन जाएगा वैसा कि हमें भाव में ही जीना अच्छा लगेगा। अन्यथा कभी भाव में हंसेंगे, कभी भाव में रोएंगे, चलता चला जाएगा जीवन और एक दिन पूरा हो जाएगा। किंतु जब वो हमारी प्रकृति बन जाएगा, यानी क्या कहते हैं, एक जगह कहा है गुरुदेव ने कि भाव भावे और कुछ न सुहावे। फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं सुहाता, सिर्फ और सिर्फ भाव ही भाव। उसके अलावा कोई चर्चा, कोई कहानी, कोई किस्से, कोई दृष्टांत, इन सब बातों पे बिल्कुल दिमाग जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति बन चुका है भाव, और वो भाव अब स्वभाव की ओर बढ़ रहा है। आज कह रहे हैं दार्शनिक नवीन भावों का उपासक है, भक्त भावों का नहीं भगवान का उपासक है। यदि यह कहा जाए कि भगवान भक्त का उपासक, तो तर्कवादियों के लिए विवाद का प्रश्न बन जाएगा। और यहां पर इस पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में, दो तरह की बातें समझाई है गुरुदेव ने, और वो हमें समझना है कि एक होता है दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब अंग्रेजी में समझने से नहीं होगा। अंग्रेजी में तो दार्शनिक को फिलोसोफर कहते हैं, किंतु हिंदी में दार्शनिक कहते हैं। फिलोसोफर क्या है? वो सिर्फ ख्यालों में खेलता है, किंतु दार्शनिक वो दर्शन में खेलता है। यानी जब तक उसे दर्शन न हो, यानी सूक्ष्म के दर्शन, अनुभूति न हो, तब तक उसे तृप्ति नहीं होती है। और यदि वो उपासक है तो नवीन भावों का उपासक है। यानी अब उसकी जो भक्ति है वो भाव की भक्ति है। उसे समझ में आ गया कि मेरे प्रभु का निराकार रूप भाव है, और जिस तरह साकार रूप में भक्त नए नए ढंग से, नए नए तरीके से भगवान को सजाता है, श्रृंगार करता है और प्रसन्न होता है, उसकी उपासना करता है, किंतु जो भावों का उपासक है, जो सूक्ष्म में अनुभूति करता है, वो नवीन भावों का, यानी और नए ढंग से, और गहराई में, और ज्यादा प्रगाढ़ता उसके अंदर आए, उसी की वो उपासना करता है। तो एक और तो दार्शनिक है जो नवीन भावों का उपासक है, दूसरी ओर भक्त भावों का नहीं भगवान का उपासक है। यानी यहां जो भक्त की बात गुरुदेव कह रहे हैं वो साकार भक्त की बात कर रहे हैं। यानी उनकी भक्ति साकार में ही है, वो साकार तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं और उन्हें भावों से कोई सरोकार नहीं होता है।
उन्हें भाव की उपासना नहीं चाहिए। ठीक है, भाव आ जाता है, सजाते संवारते, कुछ भोग लगाते, कुछ और अन्य तरीके से प्रभु की सेवा करते हुए कुछ प्रेम और भाव उमड़ता है उनके भीतर, किंतु वास्तव में उन्हें उस प्रेम और भाव से कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। वो तो अपने भगवान के ही उपासक होते हैं, यानी जो भगवान साकार रूप में उन्होंने मान लिया, बस वो उसी की उपासना में लगे रहते हैं। और यदि यह कहा जाए, जिस तरह साकार भक्त कहा करते हैं कि भाई भगवान जो है वो भक्त का उपासक है, तो क्या भगवान भक्त का उपासक है? तो तर्कवादी अपनी जगह है, किंतु यह काफी अंशों में सत्य भी है। यदि भक्त समझता है कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं प्रभु से प्रेम कर रहा हूं, किंतु वास्तव में वो प्रेम उमड़ा कहां से? वो प्रभु की कृपा से ही उसके भीतर वो प्रेम आया, नहीं तो उसकी सेवा मात्र एक कर्म कांड बन के रह जाती। और ऐसे भक्तों की उपासना नहीं करता है भगवान। भगवान ऐसे भक्तों की उपासना करता है जो उसे प्रेम और भाव से सुमिरन करते हैं। यह अवश्य है कि उनके लिए प्रेम और भाव प्रधान नहीं होता, उनके लिए भगवान की उपासना वही प्रधान होती है, प्रेम और भाव उनके लिए गौण होता है। किंतु ऐसे भक्तों के वश में हो जाता है भगवान, ऐसा भी सुना गया है। तो भगवान से क्या मांगेगा कोई? भगवान को किसी ने देखा है? भक्त से ही मांगता है। और तभी तो कौन से भजन की लाइन सुनते रहते हैं बहुत बार, भगत के वश में है भगवान, मांगो मिलेगा तुमको दान। क्योंकि तुम भगवान से मांग रहे हो, भगवान देगा कि नहीं देगा? भगत देगा। क्यों? क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। कौन से भक्त के वश में है? जो भक्त मात्र भगवान की ही उपासना करता है और साकार उपासना में ही अपने पूरे जीवन को समर्पित कर देता है। तो यह बातें यदि जो तर्क वितर्क करें तो वो तो उनके लिए तो विवाद का प्रश्न है। ये कैसे हो सकता है कि भगवान जो भक्त का उपासक है? क्योंकि वो तो अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे, वो तो आर्गुमेंट में लग जाएंगे। तो इसलिए जो अनुभव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो यहां पर दो प्रकार के भक्तों की बात गुरुदेव ने की है। एक है साकार भक्त, जिन्हें भावों से कोई सरोकार नहीं, वो तो साकार की पूजा में लगे रहते हैं। और एक है निराकार भक्त, जिसे दार्शनिक कहा गुरुदेव ने यहाँ, और वो हमेशा नवीन भावों के उपासक रहते हैं। भाव ही उनके लिए भगवान होता है। आगे कह रहे हैं, समुद्र में अनेक जीव, जीवों में भिन्न भिन्न प्रकृति, प्रकृति ही उनकी रक्षक भक्षक बन जाती है। अन्यथा एक ही समुद्र में वास करने वाले जीवों में विरोधाभास क्यों, प्रतिद्वंद्विता क्यों, प्रीति क्यों, विरक्ति क्यों? यह प्रकृति ही है जो जीवों को ऐसा बना देती है। यही अवस्था भव सागर में है, जहां जीवित रहने के लिए प्राणी अनेक कर्म कुकर्म करते रहते हैं, किंतु स्वभाव में ऐसी बातें नहीं। स्वयं की जानकारी प्राणी को इन प्राकृतिक विरोध से मुक्त करती तथा स्वयं से युक्त करती। और यहां पर तुलनात्मक रूप से समझने के लिए, समझाने के लिए गुरुदेव ने सागर का उदाहरण लिया है।
पहले भाव सागर की बात कर रहे थे और अब भव सागर की बात कर रहे हैं कि जिस तरह समुद्र में, सागर में अनेक जीव वास करते हैं और सबका नेचर अलग अलग है। यहां तक कि कहने को वो फिश कैटेगरी में भी आएंगे, लेकिन कोई व्हेल है, कोई शार्क है, कोई जेली फिश है, कोई सिल्वर फिश है, न जाने कितनी वैरायटी है, हजारों लाखों। और जितनी वैरायटी जमीन के ऊपर नहीं है जीव जंतुओं की, उससे कई गुना ज्यादा समुद्र के अंदर है। कारण स्पष्ट है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं होती है। क्या स्पष्ट है कारण? क्योंकि पृथ्वी का मात्र 1/3 हिस्सा ही जमीन है और बाकी 2/3 हिस्सा तो जल है, यानी सागर है। तो इसलिए सागर में अनेक प्रकार के जीव होते हैं और सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार बाहर की प्रकृति की सहायता लेते हैं। वो बाहर की प्रकृति क्या है? उनका तो जीवन ही वही सागर में ही है। और किस पे जिएंगे वो? तो जो ज्यादा मजबूत होता है, बलशाली होता है, वो जो कमजोर होता है उसके लिए वो भोज्य पदार्थ बन जाता है। कमजोर को हजम कर लेता है, खाता है, उसी पे जिंदा रहता है। तो यह प्रकृति है। एक और उनकी रक्षा भी करती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, और थोड़ा बड़ा होता है वो जीव और न जाने कौन दूसरा जीव आके उसका भक्षक बन जाता है। तो यह बिल्कुल कॉमन चीजें हैं और गुरुदेव यही तुलना कर रहे हैं कि भाई एक ही समुद्र है, उसी में सब जीव रहते हैं, तो फिर प्रकृति इस तरह विरोधाभासी क्यों है? जीवों में विरोधाभास क्यों है कि कभी रक्षक कभी भक्षक? कोई जीव क्या कभी किसी की रक्षा करता हुआ देखा गया है? सबसे पहले वो अपनी रक्षा करता है, उसके बाद यदि संभव हुआ तो दूसरे की करेगा, नहीं तो भक्षक बनने के लिए तो हमेशा तैयार है। तो क्यों है आखिर ये प्रतिद्वंदिता? क्योंकि जो भवसागर में है, भाव सागर जो एक साधारण प्राकृतिक सागर में है, वही भवसागर में है। और यहां भी वैसे ही प्रतिद्वंदिता है। बहुत जानवरों में, जंतु जानवरों में प्रीति होती है और वही प्रीति बहुत बार विरक्ति में बदल जाती है। यानी पहले तो बड़ा प्रेम होता है, बड़ा अनुराग होता है, बड़ी अनुरक्ति होती है, और फिर वही प्रेम घृणा में बदल जाता है, विरक्ति में बदल जाता है। तो ये सब प्रकृति का खेल है जो जीवों को ऐसा बना देती है, चाहे वो भवसागर हो और चाहे जो स्थूल रूप से दिखलाई देता है प्राकृतिक जो समुद्र का रूप। क्यों है क्यों होता है? ये प्रकृति है ही ऐसी, इसीलिए यहां पे विरोधी भी होंगे, प्रतिद्वंद्वी भी होंगे। प्रतिद्वंदी हो सकता है, आपके विरोधी ना हो, वो आपसे कंपटीशन में आ रहे हैं, कंपीट करना चाह रहे हैं, वो आपके प्रतिद्वंदी हैं। कुछ हैं जो आपके विरोधी हैं कि कैसे इसको नुकसान पहुंचाऊं, कैसे ये करूं। तो ये हमको दिखलाई पड़ता है भवसागर में भी, जहां प्राणी अनेक प्रकार के कर्म कुकर्म करता चला आया है और अब भी कर रहा है। देखा गया है किस प्रकार से प्रेम घृणा में बदल जाता है, किस प्रकार से
गलबहियां करके घूमने वाले दोस्त एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। तो यह सब सबको पता है, ये सब प्रकृति का ही खेल है। यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि यहाँ जीवित रहने के लिए प्राणी प्रकृति के अधीन रहता है और उसके चलाए ही चलता है, किंतु स्वभाव में ऐसी बात नहीं है। स्वभाव क्या करता है, थोड़ा बहुत भी उसके बारे में जानकारी होने लगती है तो प्राणी धीरे धीरे इन प्राकृतिक जो विरोध हैं एक दूसरे के प्रति, वो उसका अपोजिट, वो उसका अपोजिट, और ज्यादातर यही देखा गया है कि पहले तो बड़ी मित्रता होती है और फिर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। किंतु स्वयं की जानकारी जब आने लगती है तो फिर इन प्राकृतिक विरोधों से दूर करती है उस स्वयं की जानकारी, और दूर ही नहीं करती, धीरे धीरे पूरी तरह मुक्त करती है, और मुक्त करती है उस अवस्था में स्वयं से युक्त कराती है। कौन? स्वयं की जानकारी। किसके द्वारा जानकारी होती है? तो पहले ही बताया कि भाव ही वो अन्वेषक है, भाव के द्वारा ही उसकी खोज होती है। तो जैसे जैसे हम खोजते हैं हमें उसकी जानकारी मिलने लगती है, हमें अपनी भाव की अवस्था का अनुभव होने लगता है, और जैसे जैसे भाव की अवस्था का अनुभव होता है तो हम यही समझते हैं कि भाई हमें तो भावों से ही सरोकार है। ये सब जो इधर उधर की विरोध की बातें होती हैं, अवरोध की बातें होती हैं, ये घृणा की, प्रेम की, ये तरह तरह की बातें होती रहती हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। यह सब तो राजनीति का हिस्सा है। जैसे राजनीति में देखते हैं हम, आज उस पार्टी में है, कल वही उसका विरोधी था, वो उस पार्टी में चला गया। तो जो स्वयं के पीछे जा रहा है, भाव का आधार लेके जा रहा है, उसे कहीं भी संसार में, इस भाव में, चाहे वो उसका घर परिवार हो, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो पूरा समाज हो या देश हो, उसे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो एकमात्र उसका ध्यान है उस भाव पर जो स्वयं की जानकारी की ओर उसे आगे बढ़ा रहा है, और जो भी प्रकृति विरोध पैदा करती है उन सब से मुक्त होता चला जा रहा है स्वयं की ओर, और एक दिन स्वयं से युक्त करता है वो भाव, क्योंकि जानकारी कौन देगा? वो भाव ही देगा। आगे कह रहे हैं, शब्द ब्रह्म है तो शब्द भ्रम भी। भ्रम में गति तीव्र, तीव्रता व्यक्ति को ऐसा चंचल बना देती है कि वह समझ ही नहीं पाता कि उसका स्वभाव क्या है। शांति में गंभीरता है, जहां गंभीरता है वहां विचारों की निरर्थक तरंगें क्यों उठने लगी। प्रशांत सागर प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रशांत हृदय क्यों व्याकुल होने लगा। यह भी प्रकृति का ही खेल है। स्वभाव में तरंगे नहीं, विरोधाभास नहीं। जहां विरोध वहां प्रतिरोध प्रतिशोध, जहां प्रतिशोध वहां क्रोध प्रधान, क्रोध प्रथम। शोध बोध तो शांत प्रकृति में वास करते हैं। अब कहने को तो लोग कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है, तो शब्द को क्या समझा, शब्द की क्या अनुभूति है। फिर शब्द को नाद कहा गया, शब्द को ध्वनि कहा गया, और इस प्रकार से
उस राह पे जब आगे बढ़ता है प्राणी, जो आनंद ध्वनि में, चिंतन मनन ध्वनि लेख में हमने समझने की कोशिश की, जो गुरुदेव ने समझाया कि स्थूल से शुरू होता है, तो वैसे ही है, प्रारंभ तो प्रकृति से ही होता है, किंतु जब तक हमारी यात्रा सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ती, तब तक हम भले ही कहते रहे कि शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, किंतु इसी शब्द में भ्रम भी है। और वो भ्रम कहां से आता है? वो आता है प्रकृति से। क्यों? क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है प्रकृति में। आज ऐसी दिख रही है, कल वैसी दिख रही है। ये स्थूल प्रकृति भी ऐसी है, सूक्ष्म प्रकृति भी ऐसी है। तो सूक्ष्म प्रकृति जो परिवर्तनशील है कि मन ऐसा, कल बुद्धि ऐसी, मन में भी अलग अलग भाव विचार, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए भ्रम का निवारण होता नहीं है। कहने को तो हम आरती में गाते हैं, भ्रम न निवारत कोई बिन सतगुरु हर्षे। और उसको गुरुदेव ने एक प्रवचन में कहा, जिसका शीर्षक ही यही है। उसमें कहा, भ्रम न निवारत कोई बिन सतगुरु दर्शे, यानी दर्शन करने की भीतर चाह होनी चाहिए। वो सतगुरु कहाँ है? वो सतगुरु तो साकार वाले तो उसी में संतुष्ट हैं, जो पहले बताया। उसे भावों से कोई सरोकार नहीं है। किंतु जो निराकार की उपासना में लगा है, जिसे पता है कि मुझे ढूंढना है कि आखिर मेरे भीतर बैठा हुआ वो भगवान, जिसे हम कहते हैं सदगुरु भगवान, वो कहाँ है? वो क्या सिर्फ एक मूर्ति है? नहीं, मेरे भीतर है, मेरे भावों में है, और उससे भी आगे है और गहराई में है। किंतु भ्रम इतनी आसानी से दूर नहीं होता। और इसका कारण बतला रहे हैं गुरुदेव कि भ्रम में गति बहुत तीव्र होती है। यानी जैसे ही भ्रम आता है, वैसे ही जैसे सागर में तरंगे जोर जोर से उठने लगती हैं, प्रकृति में भी इतनी ज्यादा गति हो जाती है। लोग कहते हैं दिल धड़कने लगता है, रोमांच होने लगता है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। किंतु वो बहुत प्रारंभिक अवस्था है, जो गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं, और वही भ्रम पैदा करता है। और वहां पे गति बहुत तीव्र है, और वो तीव्रता ही इतना चंचल बना देती है व्यक्ति को कि बस उसी प्रकृति में वो गोल गोल घूमता रहता है। अच्छा, ऐसे करने से मुझे रोमांच हुआ, ऐसा करने से मेरा दिल धड़का, और प्रकृति फिर उस तरह की कोई स्थिति परिस्थिति उसके सामने प्रस्तुत कर देती है, और वो उसी की आवृत्ति करता रहता है, उसी में चक्कर काटता रहता है। चंचलता शांत होती नहीं है, चंचल बना रहता है व्यक्ति, समझ ही नहीं पाता कि स्वभाव क्या है। क्योंकि स्वभाव उसे शांत होके बैठेगा तब तो कुछ झलक मिलेगी ना उसकी, क्योंकि उसे समझना है, भाई मुझे अनुभव चाहिए, मुझे अनुभूति चाहिए, मुझे सूक्ष्म में उसका दर्शन चाहिए, और वो दर्शन अनुभूति है। जब इस तरह की बातें और भाव का आधार लेकर वो जब आगे बढ़ता है, तब उसे पता लगता है कि भाई मैं अब स्वभाव की ओर बढ़ रहा हूं, अब मेरे भीतर भाव में गंभीरता आ रही है। और जो बातें
हम लोग करते रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा मानते हैं हम गुरुदेव की कि उन्हीं बातों को समझा रहे हैं अच्छी तरह कि भाव में क्या होना चाहिए। गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता। तो गहन के बारे में इसके पहले बताया और अब गंभीर के बारे में बता रहे हैं। प्रगाढ़ क्या है? प्रगाढ़ यानी गाढ़ा। एक बार स्वभाव तक पहुंच जाता है भाव तो बिल्कुल ठोस हो जाता है। गाढ़ा ही नहीं, ऐसा जम जाता है बिल्कुल। कैसा? खोए की तरह। जैसे दूध को गर्म किया जाता है, धीरे धीरे गाढ़ा होता है, वैसे ही भाव भी प्रगाढ़ होता है और जब पूरी तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है तब बिल्कुल मजबूत, इसको बाबा वाणी में गुरुदेव ने कहा कि वही निष्ठा है, फिर वो डिगती नहीं है। एक बार स्वभाव तक पहुंच जाए तो वही उसका भाव बन जाता है, वो भाव ही उसका स्वभाव बन जाता है, वो भाव ही उसकी प्रकृति बन जाती है। तो उसकी शुरुआत एक और भाव के द्वारा अन्वेषण से होती है, गहराई में जाना, दूसरी ओर गंभीरता को अपनाना। तो शांत कब होगा? जब गंभीर होगा। तो जहां गंभीरता है वहां विचारों की निरर्थक तरंगे उठने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उठेंगी नहीं, वो तो सतह पर है। अब गंभीर है और गुरुदेव यहां उदाहरण भी दे रहे हैं प्रशांत सागर का कि वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसी तरह जब हृदय प्रशांत सागर की तरह हो जाता है और उस हृदय के अंदर भाव की गहराई और भाव की शांति गंभीरता के रूप में अनुभव में आने लगती है तो फिर व्याकुलता अपने आप दूर हो जाती है। जिसे पहले कहा उसे प्रकृति छू भी नहीं पाती है। अभी तो व्याकुलता दूर हो रही है। तो क्या यह भी प्रकृति का खेल है? शांत सागर में तो प्रकृति का खेल है, किंतु यहां वो भाव जो हमारी प्रकृति में आ रहा है यह उसका खेल है। किंतु यदि तरंगे बिल्कुल नहीं तो फिर क्या है? समझ लेना होगा कि अब हम पूरी तरह स्वभाव में समा रहे हैं, क्योंकि स्वभाव में तरंगे नहीं है, वहां कोई विरोधाभास ही नहीं है। कभी ये भाव, कभी वो भाव, कभी तू ऐसा, कभी तू ऐसा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई परिवर्तन है ही नहीं वहां पर। एक बार जैसा दिख गया, एक बार जैसी अनुभूति हो गई, एक बार जैसा समझ में आ गया, एक बार जो उसका परिचय मिल गया, फिर प्राणी भूलता नहीं है उसको। वहां कोई विरोधाभास नहीं है। अब उसे पहचानने में जरा भी मिस्टेक नहीं होती है, क्योंकि उसका भ्रम दूर हो गया है। कोई भ्रम नहीं है अब उसे। वहां कोई विरोध नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। किंतु जहां विरोध होता है वहां पर ही प्रतिरोध होता है, वहां पर ही प्रतिशोध होता है। तो प्रारंभ कहां से होता है? विरोध से। हम किसी का विरोध करते हैं, हम विरोध करते हैं तो सामने वाला क्या करेगा? हमको रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए उसकी ओर से प्रतिरोध आएगा। प्रतिरोधक क्या होता है? रोकने वाला। जैसे बोलते हैं रोग प्रतिरोधक, यानी रोग को रोकने वाला। वैसे ही विरोध यानी ऑपोजिशन, हम उसका विरोध कर रहे हैं, सामने वाला उसका प्रतिरोध कर रहा है, रोकता है उसको। और जब रोक नहीं पाता है
तब फिर वो प्रतिशोध पे आ जाता है। प्रतिशोध क्या है? बदला। अच्छा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तुमको रोकने का प्रयास भी किया, किंतु तुम रुके नहीं। अब मैं तुमसे बदला लूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया ना, मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें परेशान करूंगा। तो ये कौन इसका जनक है? इस प्रतिशोध का जनक कौन? तो गुरुदेव कह रहे हैं इसका जनक है क्रोध। तो जहां प्रतिशोध वहां क्रोध प्रधान। प्रधान ही नहीं, क्रोध प्रथम। क्योंकि प्रयास किया था प्रतिरोध करने का, रोकने का, रुका नहीं सामने वाला, तो अब बदले की भावना आई। क्यों आई? क्योंकि अब क्रोध आ रहा है। क्रोध से शुरू होता है, क्रोध ही प्रधान हो जाता है, और वही हमारे भीतर बदले की भावना पैदा करता है। इतनी बारीकियों से जब हम अपने विचारों को, भावों को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने जो भी विरोधाभास हैं उनको समझ नहीं पाएंगे, उनसे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और अंत में यही समझा रहे हैं कि शोध बोध तो शांत प्रकृति में वास करते हैं। तो जब प्राणी शांत होने लगता है, उसकी प्रकृति शांत होने लगती है, तब जाकर वो कुछ शोध करेगा। शोध करेगा यानी खोज करेगा, अन्वेषण करेगा, परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेगा, शोध करेगा। शोध करने का एक और मतलब होता है शुद्ध करना। जिस तरह कहते हैं सोने को शोधा जाता है, यानी शुद्ध किया जाता है, उसकी जो भी खोट है उसको दूर किया जाता है, वैसे ही है। शोध करेगा, खोजेगा, उसके अंदर जो भी विजातीय तत्व हैं, यानी कहां से आके बैठ गए। अरे भाई, तुमको तो भगा दिया था, तुम तो चले गए थे, फिर क्यों आ गए भाई? नहीं, अब कोई जगह होगी ऐसी खाली जहां चुपके से आके ये अभाव घुस के बैठ गया है। नहीं, वो नहीं होगा, चलेगा नहीं ऐसा। साफ करो इसको, शुद्ध करो, आने न दो विकारों को। अब बहुत आ गए ये। तो इस प्रकार से शोध करता हुआ वो बोध की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। बोध यानी जो उसका लक्ष्य है उसके करीब पहुंचता चला जाएगा, एक एक चीज को समझता चला जाएगा। आगे कह रहे हैं यह प्रकृति भी विचित्र है। अनुकूल अनुरक्ति, प्रतिकूल विरक्ति का कारण भी प्रकृति ही है। 6 प्रकार के विकार इसके श्रृंगार। प्राणी इन विकारों से ही मुक्त नहीं हो पाता, फिर प्रकृति पर विजय तो इसके लिए असंभव सी हो जाती है। स्वभाव में विकार विचार नहीं, प्राणी प्रकृति के वशीभूत, स्व परिचय की उसे आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। स्व इसका गुप्त धन है। अब आडंबरी भक्ति उसे शांति प्रदान नहीं कर पाती। वह व्याकुल हो जाता है और चाहता है कि उसे शांति प्राप्त हो। ऐसी अवस्था में यदि अज्ञात शक्ति उसकी सहायक हो तो वह प्रकृति तथा स्वभाव का अंतर जान पाता है। और यही समझा रहे हैं कि बड़ी विचित्र है ये प्रकृति। कैसे विचित्र है? यानी हमारी प्रकृति, हमारा नेचर बड़ा विचित्र है। हम समझते हैं हमारा तो नेचर ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, बदलता रहता है। जब कभी हमारे अनुकूल कुछ कार्य होता है
स्थिति परिस्थिति होती है तो हमको बड़ी अच्छी लगती है, हमारे भीतर उसके प्रति अनुराग पैदा होता है, हम अनुरक्ति, हाँ भाई खूब गुरुदेव अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे अनुकूल कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या मुश्किल है गुरुदेव के प्रति अनुराग होना। ये तो हमारी प्रकृति है, इसको समझना है। प्रकृति से ही प्रकृति का लेन देन हो रहा है, गुरुदेव का तो नाम मात्र है। ये सारे खेल प्रकृति के हैं। अनुकूल होती है तो हमारे भीतर अनुरक्ति आ जाती है, और जब प्रतिकूल होती है तो विरक्ति, यानी फिर हम बाहर निकलते हैं, परेशान होते हैं, विरक्त होते हैं। अरे क्या क्या हुआ, कितनी बार मांगे तुमसे, है देता ही नहीं तू तो, इतने सालों से तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, इतने सालों से तुम्हें भज रहे हैं और इतना सा काम करके नहीं दिया तुमने। ये सारे प्रकृति के खेल हैं, और इसी में अनुकूलता प्रतिकूलता बनी रहती है। और 6 प्रकार के विकार, यहां पर कितना व्यंग कसा है गुरुदेव ने कि ये 6 प्रकार के जो विकार हैं ये इसके श्रृंगार हैं। यानी हमारी जो सूक्ष्म प्रकृति है, हम बड़े प्रसन्न होकर के इन 6 विकारों से अपने आप को सजाते रहते हैं। जो पहले भी बताया कि किस प्रकार से क्रोध काम करता है, कैसे काम, कैसे लोभ इत्यादि सब विकारों का वर्णन संक्षेप में अभी किया 2 दिन पहले। और उसके पहले तो पूरी पुस्तक आनंद पथ उनकी कृपा से हमने की है और सब विकारों को समझा है। ये ध्यान देना है, ये 6 प्रकार के विकार हम चाहे अनचाहे अपने आप को इनसे ही सजाते रहते हैं। अपनी भीतर की प्रकृति इसका श्रृंगार बन जाती है, और इसलिए प्राणी इन विकारों से मुक्त नहीं हो पाता। और फिर प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, बातें बनाता है खाली, तुम्हें तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है। अरे कौन विजय प्राप्त करेगा? प्रकृति को समझो, विचारों को समझो, विकारों को समझो कि किस प्रकार से अभी भी तुम इन विकारों का ताज पहनकर घूम रहे हो और समझ रहे हो कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत भक्ति करता हूं। अपनी प्रकृति को समझो और ये मान बैठे हो कि हाँ भाई मैंने तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है। ये तो असंभव है। किंतु जब प्राणी का लक्ष्य स्वभाव की ओर हो जाता है तो वो विकार और विचार की ओर ध्यान नहीं देता है। स्वभाव में तो केवल भाव है, वहां विकार भी नहीं, विचार भी नहीं। जो स्वभाव का उपासक है, भाव के माध्यम से स्वभाव तक पहुंचना चाहता है, उसे विचार से कोई लेना देना नहीं। इतना ही लेना देना कि उसमें कुछ सार है तो उस पर मनन किया, सार ग्रहण किया, आगे बढ़ गया। और विकार से भी इतना ही लेना देना है, कभी रास्ते में मिल गए, पुराने परिचित हैं, हाँ भाई जयराम जी की हेलो हाँ जी कर लिया बस। तो न तो उनसे दोस्ती है न यारी है, न उनसे कोई दुश्मनी है न कोई बैर है। और विचार क्या है? विचार तो उड़ते हुए बादल हैं, और उन उड़ते हुए बादलों में कभी कभी हो सकता है कुछ बादल होते हैं जो जल से भरे हुए होते हैं, बस उनको काम में लो, उसका रस ले लो।
और आगे बढ़ जाओ। तो स्वभाव का जो उपासक है वो विकार विचार से ज्यादा सरोकार नहीं रखता है। किंतु प्राणी की क्या अवस्था है, वो तो प्रकृति के ही वशीभूत होता है, हर वक्त प्रकृति के चलाए चल रहा होता है, यानी अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार से ही संचालित होता है और बड़े मस्त मगन होके अपना जीवन बिता रहा है। स्वयं से परिचय की उसे कोई जरूरत ही नहीं है। जो बार बार बातें आती रहती हैं और अच्छा भी नहीं लगता है उनको रिपीट करना, किंतु क्या करें, गुरुदेव स्वयं लिख देते हैं तो वो उनकी वाणी को तो रखना ही पड़ेगा सामने। और वो वाणी कितनी बार आती है कि चक्षु प्रिय देव बन गया, कर्ण प्रिय भजन बन गया, और तू बोला बनना क्या है, जीवन तो बीत ही रहा है, बस स्वभाव की ओर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। चक्षु प्रिय देव बन गया, कर्ण प्रिय भजन बन गया, खूब सत्संग कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, मालूम ही नहीं आनंद क्या होता है, मालूम ही नहीं है स्वभाव क्या होता है। हम तो भाव में जी रहे हैं, खूब भावपूर्ण बातें कर रहे हैं, किंतु लक्ष्य क्या है तुम्हारा, अभी भी प्रकृति के ही वशीभूत हो। यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि प्रकृति के वशीभूत स्व परिचय की उसे आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। जबकि क्या है, स्व इसका गुप्त धन है, छिपा हुआ है, पता नहीं है इसको। और बता रहा हूं मैं बार बार, ये कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं बता रहा हूं, कितनी बार कहूंगा कि स्व तुम्हारा गुप्त धन है, किंतु तुम्हें स्व परिचय की कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। तो ऐसे को कौन समझाए। साक्षात गुरुदेव जब समझा नहीं पाए तो लिखकर चले गए और आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब हम क्या समझ पा रहे हैं पता नहीं, कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे हैं, और उसको और स्पष्ट कर रहे हैं आगे कि यह आडंबरी भक्ति अब उसे शांति प्रदान नहीं कर पाती है। वह व्याकुल हो जाता है और चाहता है कि उसे शांति प्राप्त हो। क्या चाहता है, बिल्कुल चाहता है। और इसीलिए यदि ऐसी अवस्था में अज्ञात शक्ति उसकी सहायक हो तब वो जान पाए कि प्रकृति और स्वभाव में क्या अंतर होता है। तो वो अज्ञात शक्ति बहुत बड़ी कृपा है उसकी, कितनी सहायक हो रही है, हमें अपने उस स्वयं के गुप्त धन से परिचय कराने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसा भाव दे रही है कि तुमको भाव दिया है मैंने, उस भाव के द्वारा आगे बढ़ो। सहायक हो रही है, हमें तो प्रतीत हो रहा है कि वो अज्ञात शक्ति सहायक हो रही है और हम धीरे धीरे प्रकृति और स्वभाव के अंतर को जान पा रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव आपकी कि जो कार्य हो सकता है आपने प्रयास किया हो जीवन काल में, कुछ सफलता भी मिली हो, किंतु आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी अज्ञात शक्ति जितनी भी हमें ज्ञात होती है वो हमें स्व के भाव तक पहुंचाए, स्वभाव तक पहुंचाए। यही कृपा आपसे मांगते हैं बस।
कोई हैंड रेल नहीं है। बड़ी खुशी हो रही है मुझे तो। जब कॉलेज में पढ़ाता था तब भी देखता था कि किसी के पास कोई प्रश्न नहीं। हाँ जी, शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए शकुंतला भाई। हरिओम। हाँ हरिओम, बोलिए। अब ये कल का है कि प्राकृतिक भजन में भजन है, स्वभाव में न भजन है न रुदन है। हाँ जी। फिर से बोलूं? नहीं, मैंने पकड़ लिया मिल गई लाइन। हाँ समझ लिया आप? समझ गए? अच्छा हाँ, वो मुझे मिल गया लिखा हुआ। भजन में भजन है। हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ, प्राकृतिक भजन जो है उसमें भजन होता है, एक क्रिया है भजन, क्योंकि प्रकृति में एक क्रिया है, कुछ न कुछ कार्य होते रहते हैं प्रकृति में, किंतु स्वभाव में कोई क्रिया नहीं है, सब कुछ निष्क्रिय है। वहाँ कोई क्रिया नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। उसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ न भजन, हाँ स्वभाव में न भजन है न रुदन। यानी जब आप स्वभाव तक पहुंच जाओगे, प्राकृतिक भजन के द्वारा पहुंचे तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बड़ा सहज हो जाएगा। आपका भाव, उसका लक्ष्य क्या है? स्वभाव तक पहुंचना। और प्रकृति अब आपकी बाधक नहीं है। अब आप प्रशांत सागर से प्रेरणा लेके शांत रह रहे हो, वो भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। उससे सीख रहे हो, गंभीर हो रहे हो, गहराई में जा रहे हो। यानी अब आपका भाव सागर की ओर, उसकी गहराई तक, अपने स्वभाव तक जा रहा है। और प्रकृति जो आपने उसको भजा है, उसके फलस्वरूप उसका प्रतिफल आपको मिलता है कि वो सहायक हो जाती है, आपको पहुंचा देती है स्वभाव तक। ये आपकी प्रकृति है। हाँ जी। हाँ भैया बोलिए। यही है। बहुत अच्छा लगा। हाँ बोलिए। यही है, बोल दिया। अच्छा बोल दिया। हाँ जी। ठीक है भैया, आपने उस दिन मुझे कहा था ना मनन करिए थोड़ा सा। हाँ जी। हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, करो पहले आपने कहा था चिंतन मनन करिए। बिल्कुल। हाँ जी। तो उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा भैया कि दिन भर मेरे दिमाग में वही घूमता रहा एकदम पूरे दिन। नहीं, कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, अच्छी बात है। पूरे शरीर में भैया पता नहीं चल गया, रोमते ऐसे कहीं कुछ चल रहा है पूरी बॉडी में मेरे। चलो अच्छी बात है, कृपा है, बनी रहे। हाँ जी। हाँ हरिओम। संजीला अग्रवाल एम। हेलो। हाँ जी। हरिओम भैया। हाँ, जरा परिचय देंगे क्या? मैं थाने से बोल रही हूँ, संजीला अग्रवाल। अच्छा बोलिए। सुभाष पोदार की बहन हैं? सुभाष पोदार की बहन। अच्छा। हाँ बोलिए। भैया ये 32 पेज नंबर से है सवाल मेरा। नहीं, आप पैराग्राफ की पहली लाइन बोलिए। पैराग्राफ की समुद्र में अनेक जीव। हाँ जी। उसकी लास्ट लाइन है भैया। हाँ जी। स्व की जानकारी प्राणी को इन प्राकृतिक विरोध से मुक्त करती तथा स्व से युक्त करती। हाँ जी। भैया ये थोड़ा सा क्लियर कीजिए। क्लियर तो किया था कि एक भाव सागर है, जो भाव सागर में हो रहा है, भाव सागर नहीं, सॉरी, ये जो साधारण सागर है, जो समुद्र है, उसमें अनेक प्रकार के जीव हैं, वहां बहुत विरोधाभास है, वो प्रकृति का ही अंग है। वैसे ये जो भाव सागर यानी जो दिखलाई पड़ता है दुनिया में, जहां पर जीवित रहने के लिए जो प्राणी है अनेक प्रकार के कर्म कुकर्म करते रहते हैं,
तो प्रकृति के अधीन होकर ही तो कर रहे हैं, वो स्वभाव की ओर आगे बढ़ नहीं रहे हैं, स्वभाव को जानना नहीं चाह रहे हैं। जैसे जैसे भाव के द्वारा वो गहराई में जाएगा, भाव के रूप बताए ना, एक तो तरंगित रूप होता है, तरंगों की तरह होता है, और एक गहराई में होता है जो सागर की गहराई में जाएगा। तो वैसे ही स्वयं की जानकारी के लिए गहराई में जाना पड़ता है भाव के द्वारा। तो जितने भी प्रकृति में विरोध हैं, यानी अनुकूल प्रतिकूल, बाद में समझाया ना, प्रकृति में ही अनुकूलता है, प्रकृति में ही प्रतिकूलता है। जब प्रतिकूल अनुकूल होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, और जब प्रतिकूल होता है तो हम विरोधी हो जाते हैं। ये सारा प्रकृति का ही खेल है। जहां कहीं भी जो विरोधाभास है, यानी विरोधी तत्व हैं, वो सबके सब प्रकृति के अधीन है। जैसे सुख के विरुद्ध क्या है? दुख है। दिन के विरुद्ध क्या है? रात है। इस तरह सब विरोधी भाव जो हैं वो प्रकृति में है। किंतु जैसे सुख के विरुद्ध दुख है, किंतु सुख दुख के ऊपर आनंद है। भैया वैसे ही है। भैया हाँ बोलिए। हाँ, समझ में आ गया भैया, हाँ जी, क्लियर हो। हाँ थैंक यू भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो बात आई ना कि ब्रह्म में गति तीव्र है, तो शब्द जैसे कि कहा ना कि शब्द ही ब्रह्म भी है और शब्द ही ब्रह्म है, तो ये कौन से शब्द हैं जो मतलब ब्रह्म पैदा करते हैं इतनी गति तीव्र? इसको थोड़ा सा और एलोब्रेट करके बताऊं। ये समझाने का, समझने का प्रयास किया था। ये जो हमने कर ली ना आनंद ध्वनि की चिंतन मनन ध्वनि, बस आप समझ लो जैसे वो वाणी बार बार आती रहती है ना, पंचम तल्ला परमात्मा, और ये भी बार बार आएगा अब समझने के लिए। ये एक बेंचमार्क है। जो मैंने कहा भी कि शब्द का रूप क्या होता है। शब्द अपने आप में कुछ नहीं है। शब्द को नाद कहा जाता है। नाद अर्थात ध्वनि। तो जब तक वो ध्वनि बाहर ही बाहर रहती है तो हमें समझ में ही नहीं आती है। भ्रम कहाँ पैदा होता है? कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। यानी कि वो भ्रम आएगा सूक्ष्म में, तो भीतर गई वो ध्वनि, वो शब्द भीतर जाकर के सूक्ष्म में तो पहुंचा, थोड़ा सा सूक्ष्मतर की ओर भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी हमारी प्रकृति है वो इतनी चंचल है, इतनी डोल रही है यहां से वहां कि बस एक और उसकी तीव्रता, भ्रम की तीव्रता, और दूसरी ओर प्रकृति की चंचलता, वो दोनों मिल करके ऐसा बना देती है भीतर की अवस्था को कि उसका ध्यान स्वभाव की ओर जाता ही नहीं है। वो समझता ही नहीं है कि स्वभाव आखिर होता क्या है। यही कहना चाह रहे हैं। ब्रह्म में गति तीव्र होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, वो तो नहीं, डाउट तो नहीं, समझ थोड़ा सा देखो क्या होता है। एक व्यक्ति अंधेरे में है, जो स्थूल में जी रहा है, उसके भीतर कोई कहीं कोई भ्रम नहीं है। उसकी दुनिया वही है, वो आराम से चल रहा है अपना। किंतु जैसे ही सूक्ष्म में जाएगा, बातें पूरी समझ में आ नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा अनुभव मिल भी रहा है। जैसे भ्रम कहाँ होता है कि थोड़ा अंधकार है और थोड़ा प्रकाश है। तो जो अंधेरे में है उसको तो कुछ नहीं दिख रहा, और जो पूर्ण प्रकाश में है उसको सब कुछ दिख रहा है। तो जिसको ज्ञान हो गया उसको तो सब कुछ दिख रहा है। तो जो ब्रह्म तक पहुंच गया, ठीक है, उसको समझ में आता है कि शब्द ही ब्रह्म है,
किंतु जो नहीं पहुंचा उसको तो अभी भ्रम है ना। वो प्रकृति के, हाँ, वो प्रकृति के कारण आता है, वो अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण भ्रम की गति बहुत तीव्र हो जाती है और शुरुआत में बहुत ज्यादा रहती है। वो इसलिए क्या है, फिर से लौटता है। वो खोजने तो निकला था, भाव के द्वारा निकला था, किंतु भ्रम की गति इतनी तीव्र हो गई कि जो अनुभव उसको मिलते समझ नहीं पा रहा, फिर से लौट जाता है, फिर से अपने खोल में, अपने कंफर्ट जोन में वापस चला जाता है। यही है खेल, और इससे ज्यादा ये समझ, हाँ जी, आगे बढ़ नहीं पाता वो। वो समझना चाहता भी नहीं है और समझ पाता भी नहीं है कि स्वभाव आखिर होता क्या है। क्लियर हो गई ना बातें? हाँ हो गई, हो गई। ठीक, और कुछ? हाँ ठीक है, पूरा किया जाए। और कोई हैंडरेज है नहीं, पूरा करते हैं, टाइम भी हो गया है। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। हरिओम सबको। सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम।